बेटा क्वेश्चन 6 का देखेंगे सॉल्यूशन। इफ एंगल P एंड एंगल Q आर अक्यूट एंगल्स, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अक्यूट एंगल दे दिया P और Q, तो आप ये एंगल P हो गया, ये Q हो गया एंगल, और ये मैंने बना दिया R। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एंगल P एंड एंगल Q आर अक्यूट एंगल्स। सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि अक्यूट एंगल होता क्या है। तो अक्यूट एंगल्स वो होता है जहां पे थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। कितने डिग्री से बेटा? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो क्या होता है? अक्यूट एंगल्स होता है। ठीक है, अब इसने दिया है, क्या दे रखा है इसने? cos P इक्वल्स टू cos Q, cos P इक्वल्स टू cos Q। तो सच दैट यानी शो करना हमें एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। तो बेटा cos P यहाँ पे cos P, ये है cos P जो यहाँ पे एंगल P, इसके रिस्पेक्टिव में, इसके जो एंगल P के रिस्पेक्टिव में, एंगल P के रिस्पेक्टिव में हमें cos P बताना कितना होता है, cos P। अब इसके रिस्पेक्टिव में तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब R Q। ठीक है, डिवाइड बाई में क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? बेस। कितना होता है ये? बेस। इसके रिस्पेक्टिव में, एंगल P के रिस्पेक्टिव में। तो cos P आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस जो होगा वो पी आर होगा। क्या होगा? पी आर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा जो cos P होगा मेरे पास, वो मैं ऐसे लिखूंगा, cos P, वो मैंने लिखूंगा cos P, यहां पे मैं लिखने वाला हूं, वो हो गया मेरे पास बेटा पी आर डिवाइड बाई में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, अच्छा अब क्या दे दिया उसने? cos Q, cos Q, cos Q। अब बेटा इसके रिस्पेक्टिव में थीटा, इसके रिस्पेक्टिव में आपको पता है एंगल जो थीटा क्यू दे रखा है, इसके रिस्पेक्टिव में अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसमें? सामने वाला, सामने वाला ने पी आर। तो बेस कितना होगा? आर क्यू। कितना होगा? आर क्यू। अच्छा, और हाइपोटेनियस कितना होगा? पी और क्यू। कितना होगा? पी क्यू। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं लिख देता हूं। यहां पर हुआ मेरे पास पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल्स होंगे आर क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया? cos P और cos Q बराबर हैं, ये मैंने लिख दिया। तो आपको पता है, देखो P Q से P Q कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या हो गया? पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, आर क्यू, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि पी आर, देखो पी आर, ये पी आर, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके अपोजिट एंगल है क्यू, एंगल क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू आर क्यू, आर क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल पी, एंगल पी। ये इक्वल्स होंगे। क्यों इक्वल्स होंगे? क्योंकि यहां हम लिखेंगे इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, the opposite angles are equal, ये होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा कि इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही हमें निकालना था। शो दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q सच दैट, ये हमारा हैंस प्रूव हो गया। ठीक है गाइस, क्वेश्चन 7 देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कोट थीटा दे दिया उसने 7/8, देन कैलकुलेट ए, हमें ए निकालना है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस
कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, वही सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे आप। ए बी और सी, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें क्या होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले ये। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। तो परपेंडिकुलर है बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है इसमें 64 और प्लस 7 का 49, अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो गया मेरे पास, जो h आया है मेरे पास वह है अंडर रूट 113, यानी अंडर रूट 113। कितना है अंडर रूट 113, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 113, ठीक है गाइस। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, वैल्यू पुट करें और आराम से हल कर दें। या फिर देखो बच्चे क्या आ रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज लगी यहाँ पे ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी की, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या करना है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइड बाई में। ये इसमें भी 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यह आया कहां से, तो ये भी बता देता हूं मैं आपको एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब कोस बाई साइन होता है कोट थीटा, कोस बाई साइन क्या आता है कोट थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कोट थीटा 7/8 कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 49/64, 49/64। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका इसी को बेटा वैल्यू पुट करके, क्या करके वैल्यू पुट करनी हमें, कैसे देखें। साइन थीटा निकालें सबसे पहले आप, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस रूट 113, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 7/√113, ठीक है। ये चीजें आ गई हमारे पास। अब वहां पे उस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, यह लिखा मैंने 1 प्लस 8/√13 1 माइनस 8/113 डिवाइड बाई में 1 प्लस 7/113 1 माइनस 7/113, ठीक है। ये मैंने लिखा। तो फिर वही चीजें a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा आप हम यहां लिखेंगे कि 1 माइनस 8/√13 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर सबसे पहले और बाहर ये ऐसे, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर बेटा एक ही होता है, आपको पता है। तो यहां मैं लिखूंगा 1 माइनस 64/113 डिवाइड बाई में 1 माइनस 7/113, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हम आगे कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आया मेरे पास कितना आया था 1 माइनस 64/113
डिवाइड बाई में 1 माइनस 49/113। इसका सॉल्यूशन होगा बेटा 113 एलसीएम आ गया ऊपर में 113 माइनस 64, ये बेटा 113 माइनस 49 113। इसका हम हल करेंगे। देखो जिस बच्चे को पता नहीं हो तो ऐसे करते हैं बेटा, देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे ये आने के बाद ये डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 113 में से 64 जब घटेगा तो 49 बचेगा, और डिवाइड बाय में 113 मल्टीप्लाई में 113 माइनस 49 आपका बचेगा 64, और 113 यानी ऊपर चला जाएगा वो वहां पे 113, तो इससे कैंसिल आउट होगा। हमारे पास आंसर आया 49 डिवाइड बाय में 64, ये हमारा आंसर आया हुआ था। ठीक है गाइस, तो बी जो था इसका ये दे रखा है कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर या कोट स्क्वायर थीटा जो भी है, कोट स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, हाँ कोट स्क्वायर थीटा, इसका बी है कोट स्क्वायर थीटा, तो बेटा वो भी कितना आ जाएगा 49/64 हमारा आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है 8.1 का, इफ ए 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, कोट ए कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे फिगर बना लेते हैं हमेशा। ए दे रखा है, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, तो ये एंगल यानी एंगल ए दे रखा है, एंगल बी है 90 डिग्री, ठीक है। कोट ए 4/3, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है बच्चे 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए सी निकालना है, क्या निकालना है ए सी, तो ए सी हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जो हाइपोटेनियस होता है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट में 9 + 16, यहाँ पे हो जाएगा √25, तो h आ जाएगा मेरे पास, किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का, कितना होता है 5 का, ठीक है। h कितना है मेरे पास 5, कितना है h मेरे पास 5, ये हमारे पास 5, ठीक है। अब उसने पूछा हमसे कि चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई में 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नहीं, ये बताना हमें कि ये क्या इसके बराबर है या नहीं है, इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकन LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहती है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10, 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना 4, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 1 + 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पे है मैंने हल किया, यहाँ पे आया मेरे पास 1 - 9/16 और 1 + 9/16, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं तो आएगा मेरे पास 16 - 9/16 और 16 + 9/16, ठीक है बच्चे। एलसीएम लिया 16, तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आया 7/16 मल्टीप्लाई में 25/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, कितना आ गया 7/25, 7/25। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, क्या लेंगे राइट हैंड साइड, टेकन RHS राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4 का स्क्वायर और 5 हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, यानी कि
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बेटा 3/4 का 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा मेरे पास 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम आ गया मेरे पास, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया मेरे पास 7। तो क्या बच्चे ये दोनों इक्वल्स आ रखे हैं? बिल्कुल आ रखे हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये LHS बराबर है RHS, ये बिल्कुल इक्वल्स हो सकते हैं, ये इसके इक्वल लिखा जा सकता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। गाइस 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B। सबसे पहले जैसे ये बोलता है वैसे हमें क्वेश्चन करना है। बिल्कुल इसने बोला कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B है, एंगल B वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने लिखा A, B और C। ठीक है बच्चे, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसने बोला राइट एंगल। और tan A इक्वल्स टू 1/√3 यानी एंगल A। ये बेटा ये एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पता है tan होता क्या है? tan आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 1 और बेस कितना बेटा √3। तो यहाँ पे निकालना क्या? सबसे पहले हमें AC निकालना है। हर कंडीशन में बेटा चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक में, इसमें पहली एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें यही काम करना है। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस जो होता है 1 होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का। तो परपेंडिकुलर कितना 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और अंडरूट। ठीक है, ये क्या हो गया h। तो h यहाँ पे कितना आएगा √1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का जो स्क्वायर होगा बेटा देखो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है। कितना आएगा 3। तो h आएगा मेरे पास √4 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A साइन C। तो साइन C और cos C देखो बेटा ये जो चीजें हैं एंगल चेंज कर रखा है इसने। क्या कर रखा है एंगल चेंज। तो साइन A निकालेंगे सबसे पहले। क्या निकालेंगे साइन A। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन A और cos A, ये दो चीजें निकालेंगे। अब देखो एंगल बेटा ये है A, तो इसके जो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है और ये क्या होगा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर है बेटा, यानी कि परपेंडिकुलर यानी BC। अच्छा, तो परपेंडिकुलर तो साइन A क्या होता है? क्या लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 1 P/H। तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, और cos A हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। ठीक है गाइस, ये हमारे पास आ गया साइन A cos A। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज और बच गई, वो बच गई C में, यानी कि साइन C और cos C निकालना है। साइन C और cos C। तो साइन C निकालेंगे हम और cos C निकालेंगे। उसके बाद हम इनका सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी। तो बेटा साइन C, तो साइन C में क्या होता है देखो ये एंगल लिया। अब की बार एंगल ये पूछा उसने, मैंने बताया था जो एंगल है यानी जो थीटा होगा उसके जो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इस एंगल के सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, ये AB क्या है परपेंडिकुलर AB। तो यहाँ पे साइन C में जो P होगा इस कंडीशन में जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अलग से, जो P होगा 1√3 होगा और बेस जो होगा वो होगा मेरे पास 1 होगा। हाइपोटेनस हर कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा साइन C P/H। तो यहाँ पे P √3/H कितना है 2। ऐसे ही cos C बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कितना होगा यहाँ पे 1/2
1/2। अब बेटा सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी के 9 के ए का। क्वेश्चन दिया उसने साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये दिया उसने। तो साइन ए कितना है मेरे पास यहाँ पे 1/2 यानी 1/2 मल्टीप्लाई में कोस सी कितना बच्चे 1/2, ठीक है, प्लस कोस ए कितना √3/2। अच्छा मल्टीप्लाई साइन सी कितना है √3/2। ठीक है गाइस, यहां लिखेंगे हम, देखो 1 और 1 की गुना 1 होती है बटा 1/2 इंटू 2 कितना 4 होता है, 2 दूनी 4 जमा √3 और √3 की जब हम गुना करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 3 आता है, कितना आएगा 3। और ये 2 इंटू 2 कितना आता है 4, कितना आता है 4। तो यहां लिखेंगे हम एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 4, 1 + 3 कितना आएगा 4/4 यानी कि आंसर कितना है मेरे पास 1, कितना है मेरे पास आंसर 1। तो गाइस आया समझ में? तो गाइस अगर आपको ये बात ये आया हो समझ में तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो गाइस 9th क्वेश्चन का बी पार्ट हम देखेंगे। अब बी पार्ट में ये हमारे पास कोस सी माइनस साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी अभी। तो कोस ए की जो वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी, कोस ए हमारे पास कितना था √3/2 और कोस सी था हमारे पास 1/2, यही था हमारे पास कोस ए √3/2 कोस सी 1/2। यहाँ पे साइन ए कितना आया हमारे पास, साइन ए आया था 1/2 और साइन सी हमारे पास आया था √3/2। ठीक है बच्चे, बस हमें इसमें पुट अप करना है और हमारा आंसर क्या पुट अप करेंगे, कोस ए कितना √3/2 और कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। बेटा यहाँ पे आ गया √3/4 माइनस का √3/4, √3/4 माइनस √3/4 तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 0 आएगा, कितना आएगा 0। ठीक है गाइज, तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन 10 8.1 क्वेश्चन 10 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट क्यू। तो इसमें दे रखा है बच्चे बिल्कुल आसान, इसे हम ऐसा करेंगे पी क्यू आर, तो यानी पी क्यू और आर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी, कितनी है क्यू क्या है राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है। जहां पी क्यू है वो पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। और दे रखा उसने पी आर प्लस क्यू आर, कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर जो पी आर है वो हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। अब हम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम यहां लिखेंगे बाई पाइथागोरस क्या आता है, यहां पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर के स्क्वायर के बराबर। तो बेटा पी आर की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूं मैं यहां पे। तो पी क्यू मेरे पास दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और पी आर की जगह लिख सकता हूं मैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है
वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये होता है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 25 का स्क्वेयर प्लस क्यू आर का स्क्वेयर, अच्छा, माइनस 2a और b कितना है, क्यू आर। ठीक है गाइस, आ रहा बच्चे यहां तक समझ में। अब मैं इसको हल करूंगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 का स्क्वेयर होता है 625 625 प्लस क्यू आर का स्क्वेयर माइनस 25 इंटू 2 यानी 25 गुना 2 50 क्यू आर। इसको एक तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास, ये सारी चीज को इधर लेके आऊंगा मैं, तो ये आएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वेयर माइनस 50 क्यू आर। अब ये इस तरफ आया, ये इक्वल के इस तरफ, माइनस 25 माइनस क्यू आर का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। क्या होगा, क्यू आर से क्यू आर का स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा मेरे पास, 625 माइनस 25, तो बच गया मेरे पास 600 माइनस का 50 क्यू आर इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ चला जाएगा, यानी माइनस 550 क्यू आर सॉरी इक्वल्स टू माइनस 600। ठीक है, माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्यू आर जो हो जाएगा मेरे पास, क्यू आर आया मेरे पास 600 डिवाइड बाई में 50, डिवाइड बाई में 50, तो 1 0 से 1 0, 5 से 12, 5 जा 60, क्यू आर आ गया मेरे पास 12। क्यू आर कितना आया, 12। यहाँ पे अगर मेरे पास क्यू आर 12 आया है, तो यहाँ पे मैं, ये क्यू आर मेरे पास 12 आया है, तो पी आर निकाल सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 25 माइनस का 12 कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13। ठीक है, 13। ठीक है गाइस, यहां तक। तो अब निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। बिल्कुल आराम से हम यहाँ पे हल कर सकते हैं, इस यहाँ पे बिल्कुल आराम से। क्या होगा मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, परपेंडिकुलर लिखूंगा, कितना है साइन पी। अच्छा बेटा पी पूछा उसने, साइन पी, तो साइन पी देखो ये पी है, पी, तो इसके जो सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा, पी कितना होगा, 12। ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा बेस कितना होगा, तो बेस बच्चे ये होगा कितना, 5। कितना होगा, 5 यानी 5, और हाइपोटेनस 13 होगा। कितना होगा, 13। क्लियर है यहां तक बात, यानी कि पी क्यू आर में जो एंगल पी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, आप फिगर दूसरे तरीके से भी आप बना सकते थे। तो हमें क्या करना, साइन पी क्या निकालना है, साइन पी। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 12 यानी 12/13, मेरा आंसर हो गया 12/13। फिर कोस पी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चे इसमें, 5/13 यानी हाइपोटेनियस 13। और टेन पी निकालना मुझे, टेन पी क्या होता है, P/B। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या होगा, टेन होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, कोस होगा, और ये कितना होगा, साइन होगा, साइन थीटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो गाइस आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको पसंद आया हो। ठीक है गाइस, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू। 8.1 11 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan p ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि tan p की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम रहती है। तो देखो क्या होता है इसमें, हमने अब पूरी एक्सरसाइज की है एंगल से, तो ए बी और सी ले लेते हैं। तो tan p यानी ये tan p है, तो यहाँ पे ऑलवेज लेस देन 1 बोलता है। मैं मान लेता हूं भाई ये होता है 4 और ये होता है 3। ठीक है, तभी तो बनेगा ये।
tan p कितना हो गया मेरे पास, tan p हो गया मेरे पास 4/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.333 करके, ऐसे आई ना 1.333 करके, तो एक से ज्यादा होगी। क्या एक से कम भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं और यहाँ पे कितना कर देता हूं 4, तो कितना है 3/4, 3/4, तो कितना आ जाएगा 0.75 कुछ ऐसे करके आएगी। ठीक है, तो हमारे क्या ये क्या आ जाएगा फॉल्स, क्या आएगा ये फॉल्स। ठीक है, सेक पी 12/5, तो यहाँ पे 12/5 सेक पी। तो ये देखो सेक पी क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये पी ये पूछ रहा है, ये पी 12/5 कितना होता है। तो सेक पी किसका उल्टा होता है आपको पता है, किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा होता है सेक पी। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो ये यहाँ पे क्या हो गया बेस, और यहाँ क्या हो गया हाइपोटेनिस। तो क्या है हाइपोटेनिस इज फॉर सम वैल्यूज और एंगल बी। क्या ये सेक पी 12/5 या 12/5 हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए जहां एंगल पी हो? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका जो हाइपोटेनियस है वो इसके बेस के से बड़ा है, हमेशा बड़ा होगा ना, तब कुछ कोई ना कोई वैल्यू कंसीडर करेगी ही करेगी। अगर यहाँ पे होता 4 तो यहाँ पे वैल्यू कंसीडर नहीं करती। ठीक है, तो क्या जाएगा ट्रू, कितना हो जाएगा ट्रू। ठीक है गाइस। तीसरा, cos p इज ए ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल p। देखो बच्चे ये क्या आता है, ये देखो cos p के लिए जो हम यूज करेंगे तो हो जाए कोसाइन p होगा। ठीक है, और अगर कोसेक p के लिए हम यूज करेंगे तो हो जाएगा कोसेंट p। ठीक है, ये इसका होता है। तो बच्चे ये क्या दे रखा है, क्या कोस पी का कोशिएंट है, यहाँ पे किसका कोस का कोसाइन पी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है गाइस। कोट पी इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड पी। नहीं, ये कह रहा है क्या कोट पी जो है वो कोट और पी की मल्टीप्लीकेशन है? नहीं, ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा फॉल्स होगा। बिल्कुल ये एक ही चीज होती है। कोट पी जब आप लिखते हो तो कोट अलग अलग नहीं होता, ये पूरा कोट पी एक ही चीज होती है। ठीक है, कोट पी एक ही चीज होती है। लास्ट है साइन 4/3, साइन 4/3। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस फॉर सम एंगल ए। क्या साइन ए 4/3 किसी एंगल के लिए हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका हाइपोटेनियस इसके परपेंडिकुलर से छोटा है, परपेंडिकुलर से छोटा है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया। क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है गाइस, ये आपके क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको पसंद आए हो। थैंक यू।